अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैकेट ट्रेसर को यूज़ करना सीखेंगे और पैकेट ट्रेसर के साथ साथ हम इसका जो बेसिक इंटरफेस है वो भी देखते हैं। आपके सामने ये पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ये कुछ एंड डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवीज़, आईपी टेलीफोन्स मौजूद हैं। कुछ हमारे पास सिक्योरिटी की डिवाइसेस भी इसमें मौजूद हैं। राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं, हब्स हैं, कुछ वायरलेस डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये राइट साइड पे कुछ टेस्टिंग के मैसेज के पैनल्स अवेलेबल हैं। ये कुछ हमारे पास रियल टाइम ट्रांसमिशन है। अब हम इसमें एक लैन जिनसा है वो बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि लैन बिल्ड करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर है, किस तरह से जिनसा है वो एक लैन बिल्ड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक पीसी सेलेक्ट करेंगे और दूसरा हमने एक लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हम एक और जो है वो लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक और पीसी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये कुछ डिवाइसेस जिनसे हैं वो सिलेक्ट हो गई। अब हम एक स्विच सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने 2960 स्विच सेलेक्ट किया। अब हमने इसके लिए चूँकि कनेक्शन बिल्ड करना है, वायर्स में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी केबल्स अवेलेबल हैं। तो हम इनमें से कोई भी केबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है ऑटोमेटिक केबल की। ये खुद ही केबल जिनसा है ऑटोमेटिक जो भी केबल रिक्वायर्ड होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वही केबल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती हैं उसमें। कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल भी अप्लाई की जा सकती है। हम यहाँ स्ट्रेट थ्रू केबल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लैन कार्ड एक ही लैन अवेलेबल है, फास्ट इथरनेट 0 कंप्यूटर में, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हमारे स्विच से। और स्विच की जितनी भी केबल कनेक्शंस हैं, जैसे ये 24 पोर्ट का स्विच है तो इसमें सारी की सारी उसकी पोर्ट्स जो हैं वो आपको विजिबल हो रही होंगी। इसमें से हम जिस भी पोर्ट पे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं हमने 1 सेलेक्ट किया और ये हमारा जो स्विच है इसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया। इसी तरह से हमने अपने दूसरी डिवाइस को भी इसके साथ कनेक्ट किया और नेक्स्ट हम जिनसा है वो अपनी बाकी दोनों डिवाइसेस को भी 1 बाय 1 जो लैपटॉप्स हैं उनको 1 बाय 1 हमारे स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 अवेलेबल हैं, 4th कनेक्शन है, 4th पोर्ट है। पहली 2 पोर्ट यूटिलाइज हो गई हैं, ऑटोमेटिकली उसने फेच कर ली हैं। 4th पोर्ट अवेलेबल है इसकी स्विच की, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास जिनसा है वो चारों डिवाइसेस कनेक्टेड हो गई। चारों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिनसा है वो इन सबको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो कि सिमिलर क्लास का होगा ताकि ये एक ही ग्रुप में आ जाएं और इनके लिए पॉसिबल हो कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। हमने इसकी सेटिंग्स ओपन की। हमारे पास जिनसा है वो राउटर की डिवाइस की सेटिंग आ रही है और हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उन सब की सेटिंग्स हम लोग उनके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप देखें तो इस डिवाइस को क्लिक किया मैंने, डेस्कटॉप के ऑप्शन में आया हूँ और डेस्कटॉप के ऑप्शन में हमारे पास कुछ बटन्स अवेलेबल हैं, कुछ डिफरेंट सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अपने डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम जिनसा है वो अपने डिवाइस को डायनामिक आईपी एड्रेस दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि चूँकि हमारे पास DHCP सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो ये APIPA के थ्रू एक आईपी एड्रेस हमारे पास जनरेट कर देगा और हमारी डिवाइस को वही एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस अगर देना चाहते हैं तो हम सिंपल स्टैटिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ असाइन किया 10.1.1
और मेरी डिवाइस को जिनसा है वो आईपी एड्रेस असाइन हो गया। सिमिलरली मैं अपनी दूसरी डिवाइस को जिनसा है वो सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और दूसरी डिवाइस को सिलेक्ट करके मैं अपनी दूसरी डिवाइस पे अगर मैं इसका कोई नाम रखना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑफिस पीसी, तो ये मेरे पास ऑफिस पीसी बन जाएगा। इसका एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन ज़रूरी है। यहाँ मैंने इसका नाम असाइन किया, और नाम असाइन करने के बाद मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आया और यहाँ पे आके मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 10.1.1.2, और इस आईपी एड्रेस को असाइन करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि भाई मेरी दोनों डिवाइसेस को आईपी एड्रेस अगर असाइन हो गया है, एक को 1 असाइन हुआ है, एक को 2 असाइन हुआ है। मैं जस्ट एक पैकेट पिक करूँगा और इस पैकेट को ड्रॉप करके टेस्ट कर लूँगा कि जी मेरा जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ आप स्टेटस बार में देख सकते हैं कि सक्सेसफुल का मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। अब इस तरह से करेंगे कि अपने लैपटॉप 1 जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं इनको भी प्रॉपर नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेम मैनेजर असाइन कर दिया, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके इसको मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया अपनी नेक्स्ट डिवाइस को, और इसी तरह से अपने नेक्स्ट लैपटॉप को मैं नेम असाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने हेड रख दिया है। ये नेम आपको सामने डिस्प्ले में नज़र भी आ रहे हैं, और साथ ही फिर मैं इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दूँगा सेम क्लास का, सेम रेलेवेंट आईपी एड्रेस डिफरेंट नंबर के साथ असाइन कर दिया मैंने। और अब हमारे पास ये चारों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो गई हैं। हम किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के साथ पैकेट सेंड करके उसका रिज़ल्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड हो गई हैं या नहीं हुई हैं।